लूका रचित सुसमाचार और हम 8 अध्याय और 2 पद को हम पढ़ रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और हम 2 पद को पढ़ रहे हैं। और बहुत ही मतलब एक ऐसे किरदार की जिसे परमेश्वर के दास ने वर्णन किया है, कुछ ही जगह पर है, लेकिन उसे हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 8 अध्याय 2 वचन को पढ़ रहे हैं। उसका भी मैं आखिरी का भाग पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 2 वचन को पूरा कर लेते हैं। और वे 12 उसके साथ थे, और कितने स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्मा निकली थी। अब हम मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय और 9वें पद को पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहर मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, दयालु कृपालु परमेश्वर, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। और मैं जानता हूं और हम सब जानते हैं, भाई बहन, बच्चे, बड़े छोटे, क्योंकि प्रभु हम एक भी प्रभु कदम आपके बगैर हम चल नहीं सकते, जी नहीं सकते। और प्रभु जी, इसलिए मैं मांगता हूं कि आपकी सेवा करने वाली आत्मा, आपकी समझ की आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे दीजिए, ताकि यीशु मसीह उसी सेवा के आत्मा के द्वारा आपकी सेवा करे। क्योंकि मैं नहीं जानता कैसे सेवा करना, किस तरह से आपको प्रसन्न करना, किस तरह से प्रभु आपकी स्तुति महिमा करना, परंतु प्रभु आपने हमें आपके पवित्र शास्त्र से और उन सारे नबी के संदेशों से सिखाया। परंतु धन्यवाद देते कि उस आत्मा को भेजे प्रभु जी, कि हम आप अपनी ओर से नहीं, परंतु आपकी ओर से, उस पवित्र आत्मा की ओर से, उस महान आत्मा की ओर से आपकी सेवा महिमा करे, आपकी आराधना करे, आपको प्रसन्न कर सके। इसलिए प्रभु जी, हमारे अंदर से उस सारे आत्मा, यहाँ से सारी बातों को निकाल कर प्रभु हमें एक सच्चे मसीह बना, सच्ची दुल्हन बना, ताकि यीशु आपका जीवन हमारे अंदर आए। और प्रभु हम तनाव से ना, परंतु आनंद से और खुशी से और दबाव से नहीं प्रभु, तनाव से नहीं, दुख से नहीं, परंतु आनंद से, खुशी से आपकी महिमा स्तुति करे, ऐसा होने दीजिए। ये दयालु कृपालु परमेश्वर, हम पर दया करना, हमें बचाना प्रभु, हमें भूलना मत, हम पर दया रखना, क्योंकि आपने दया किया, आपने हमें चुन लिया। इसलिए प्रभु जी, आपने हमें उस संसार से, संसार के रीति रिवाजों से, संसार की बातों से हमें निकाला। इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए हमारे महान यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कीजिए। हम बैठ जाएंगे। हम आज का एक छोटा सा विषय हम ले रहे हैं, जीसस कास्ट आउट 7 डेमन्स। यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली। अब हम देखते हैं कि भाई ब्रैनम कहते हैं कि 7 दुष्ट आत्माएं जो है मरियम मगदलिनी के अंदर से निकाली। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे बात करते हैं, हम चर्च जाते हैं, गाना आराधना करते हैं, और परंतु दुष्ट आत्माएं, मतलब वो डेमन जो है, भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो मनुष्य के अंदर, भाई बहनों के अंदर रहता है। और वो डेमन जब तक बाहर नहीं निकलते, बहुत बार लोग जो है आत्मा, मतलब दुष्ट आत्माओं से भरकर चिल्लाते हैं, और वे जो है पूरे
वे चिल्लाकर जमीन पर गिरते हैं, बहुत बार वे जो है वो अलग अलग तरीके से एक्शन करते हैं, परंतु कुछ ऐसे स्पिरिट है कि जो भाई ब्रानम कहते हैं कि सुप्त है, अंदर है और वो दिखाई नहीं देते, परंतु ठीक टाइम पर वो काम करते हैं। और इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वे दुष्ट आत्माएं काम करती रहती हैं, परंतु बहुत बार बहुत सारे भाई बहनों को समझ में नहीं आता है और वो दुष्ट आत्माएं अलग अलग तरीके से वो भाई बहनों में से काम करता है। और इसलिए परमेश्वर ने जब वे 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने मरियम मगदलिनी को जो थी उनके अंदर से 7 आत्माओं को निकाला। और शास्त्र 2000 साल से गवाही दे रहा है और इस बात को बता रहा है कि उस स्त्री के अंदर 7 आत्माएं थी और वो 7 आत्माएं जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दुष्ट आत्माओं से भरी थी उसे मुक्त किया, उसे पूरी तरह से मुक्त किया और उसको, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के उपस्थिति में रह नहीं सकते, और उस दुष्ट आत्माओं को निकाल कर उसे चेंज किया। बहुत सारे लोग चेंज नहीं होते, चेंज जो है वे चेंज हुए हैं दिखाते हैं, परंतु उनके जीवन में सुधार या बदलाव नहीं होता, वे बदलाव हुए नहीं रहते हैं। और इसलिए यदि बदलाव हुआ तो उनके अंदर बहुत सारा बदलाव दिखाई देता है। और यदि अगर उन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया, मसीह यीशु पर विश्वास किया, मसीह यीशु को जो पुनरुत्थित मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो उनका जीवन बदला हुआ होता है और वे हमेशा उस यीशु मसीह के उपस्थिति में रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वे यीशु मसीह के उपस्थिति में रहते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य से भरे होते हैं, यीशु मसीह के जीवन से भरा होते हैं और उनका जीवन जब परमेश्वर के मतलब यीशु मसीह के उपस्थिति में जब होते हैं, वे उनका जीवन जो है एकदम अलग होता है, वे अलग होते हैं। परमेश्वर के जब उपस्थिति में आते हैं। अब इसलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज को क्रॉस कर दिया, मैसेज को पीछे छोड़ दिया और वे हम आप मैसेज से मान हो रहे। ध्यान देना कि मैसेज में मान है, मैसेज को पार नहीं कर सकते। कोई पासवान हो, विश्वासी हो, दुल्हन हो, लेकिन लोगों की ऐसी अवस्था हो गई कि वे मैसेज से बढ़कर बन गए। मैसेज हमें सुधारने के लिए आया है, मैसेज हमें ठीक ठाक करने के लिए आया, मैसेज हमारे अंदर बदलाव के लिए आया और मैसेज से बढ़कर हम खुद को समझते हैं, तो निश्चित हमारे अंदर जो है परमेश्वर का जीवन नहीं होता। परमेश्वर का जीवन, जब कोई भाई बहन परमेश्वर का जीवन अगर उसके अंदर हो और वो परमेश्वर की उपस्थिति में हो, तो उसमें निश्चित परमेश्वर का जीवन होता है, परमेश्वर का जीवन उसमें दिखाई देता है। परमेश्वर का जीवन उसके भीतर से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में है और परमेश्वर ने उस भाई बहन को जो है बदल दिया। वे बदल गए भीतर से, बाहर से और सारी बातों से वे बदल चुके हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बाइबल के अंदर और भाई ब्रानम अनेक संदेशों के अंदर कहते हैं कि उस मरियम मगदलिनी के अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई। केवल 7 दुष्ट आत्माओं का जो जिक्र किया गया, 7 दुष्ट आत्माओं के बारे में कहा गया, परंतु वो 7 दुष्ट आत्माएं क्या है वो किसी को पता नहीं है। वो केवल जब भाई ब्रानम आए, उन्होंने वो 7 दुष्ट आत्माओं के बारे में उसका वर्णन किया, बताया कि वो 7 दुष्ट आत्माएं क्या थी जो मरियम मगदलिनी के अंदर थी। उसके भीतर थी।
अंदर थी, और जब वो 7 दुष्ट आत्माएं निकल गई, तो 7 आत्माएं, जो बुरी आत्माएं निकल गई, तो 7 पवित्र आत्माएं आपके अंदर आना चाहिए, भाई बहनों के अंदर आना चाहिए, विश्वासियों के अंदर आना चाहिए। अगर 7 दुष्ट आत्माएं निकल गई आपके अंदर से, तो उसके बदले में जब आप खाली हो जाते हो, आपका जीवन खाली हो जाता है, आप खाली हो जाते हो, तो आपके अंदर वो 7 आत्माएं भी आना चाहिए। परंतु ये जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक वो 7 आत्माएं नहीं आते। तो भाई बहन हम कहते हैं, क्वेश्चन आंसर इस मैसेज के अंदर 53 के अंदर, कि वे 7 आत्माएं क्या है, मरियम मगदली के अंदर से निकाली गई। जो 7 आत्माएं उस स्त्री के अंदर थी, तो पहली आत्मा थी, क्योंकि ये जो आत्माएं वहां पर आ गई, भाई बहन हम कहते हैं कि ये कहा थी स्वर्ग में, और स्वर्ग से परमेश्वर ने उनको निकाल दिया, और 1/3 आकर वे जो है पृथ्वी पर आ गए। और पृथ्वी पे आने के बाद उनको काम क्या है? तो भाई बहन हम कहते हैं कि वे मनुष्यों के अंदर जाना, किसी भाई बहनों के अंदर जाना, किसी शरीर के अंदर जाकर प्रवेश करके उनको क्या करना? बहलाना। मतलब वो जो डेमन स्पिरिट है, वो लोगों के अंदर आकर उनकी आदतों को, बॉडी की आदतों को बिगाड़ देना, शारीरिक जो आदतें हैं उनके बिगाड़ देना। जैसा कि अगर आप देखोगे तो लोग मोबाइल के आदि हो गए। ये कैसे हुआ? अचानक मोबाइल आ गया, अब लोग उसके बगैर जी नहीं सकते। अगर थोड़ा भी समय वो चार्जिंग को लगाएगा तो झट उठेगा, वो मोबाइल लेगा, वो उसके बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि वो मोबाइल का इतना अधीन हो गया। अब हम मोबाइल के लिए नहीं बनाए गए, अब हम एक उद्देश्य के लिए बनाए गए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की जय जयकार के लिए। इसलिए उस जो डेमन्स गिरे हैं, जो ऊपर से जो दुष्ट आत्माएं गिराए गई, वे हरेक के अंदर जाकर वे काम करने लगी, उनकी आदतों को बिगाड़ दिया, उनके स्वभाव को बिगाड़ दिया, उनके सारे कामों को बिगाड़ कर उन्हें पूरी तरह से बिगाड़ दिया, और उनको उनका नेचर, स्वभाव जो है, उसे पूरी तरह से उन्होंने बिगाड़ दिया। शैतान ने यह काम किया। इसलिए जब यीशु मसीह वहां पर खड़े थे, तो मरियम मगदलिनी जो थी, उनके अंदर से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली। दुष्ट आत्माएं किसी के भी अंदर प्रवेश करना चाहती है। गिराए इसलिए गए कि किसी को भी भटकाए, बहकाए, फुसलाए, और किसी न किसी माध्यम से उनका काम है लोगों को नर्क में लेके जाने का, लोगों में बहलाने का, लोगों को ठंडा कर देने का, लोगों को भटका देने का, लोगों के अंदर गड़बड़ी लाने का, लोगों के अंदर सारी जो है ऐसी ऐसी बातों को लाने का। भाई ब्रानम कहते कि वे दुष्ट आत्माएं लोगों में प्रवेश करती है और उनके शरीर में वास करती। कहाँ रहती है वे? घरों में नहीं, बड़े बड़े कब्रों में नहीं, कब्रों में तो रहती है कुछ, लेकिन वे मनुष्य के शरीर में वास करना चाहती है। उनका निवास स्थान क्या है? मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर, और उस शरीर में रहती है वे दुष्ट आत्माएं, और वहां रहकर अपना अस्तित्व, अपनी बातें ठीक ठीक टाइम पर वो सिद्ध करती रहती है कि देखो मैं इस भाई और बहन के शरीर में हूं, वास करती हूं, और ठीक टाइम पे उस भाई बहन, बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके शरीर में से वो दुष्ट आत्माएं दिखाई देता है, दिखाई देता। वो झूमता नहीं है, वो गिरता नहीं है,
वो बढ़ता नहीं है। जो अलग कुछ दुष्ट आत्माएं मनुष्य को जकड़कर उसे बीमार करके पीड़ित करती है, लेकिन ये कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो पूरी तरह से वहां पर शरीर में वास करती है और वे प्रवेश करके अपना अस्तित्व वहां पर साबित करती रहती है। उनको भाई ब्राह्मण कहते एक स्वभाव दिया गया, वे एक स्वभाव को प्रदान करती है। उनके अंदर एक स्वभाव है और वो स्वभाव ठीक टाइम पर दिखाई देता है, ठीक टाइम पर प्रकट करता है। और इसलिए यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी उनके बीच में से 7 आत्माएं निकाली। पहली आत्माएं भाई ब्राह्मण कहते हैं घमंड करना। विश्वासी है, बिलीवर भाई बहन है, लेकिन घमंड है उनको। दूसरा जो है शेकी मारना। क्या करना? शेकी। वे बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े चढ़कर बोलना, जो है ही नहीं, वो जो है ही नहीं, वे कुछ भी नहीं होते हैं। शेकी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, जो है ही नहीं उसको बोल देना। असत्य को मतलब उस किसी ने बोला नहीं तो भी वो ऐसा मान लो कि वो ऐसे दिखाएंगे, ऐसी बातें करेंगे। उसे भाई ब्रह्म कहते हैं कि शेकी करना, अशुद्धता। 3 नंबर गंदी हरकतें, अश्लीलता, प्रतिद्वंदिता, और 7वां है हर बात में कलह करना, कलह करना, अच्छी बातों में कलह करना। अब ये 7 आत्माएं उसमें से निकले। बहुत सारे भाई बहनों के अंदर से वो आत्माएं निकली नहीं। बहुत सारे लोगों के अंदर, उनके अंदर वो आत्मा बैठी है। बपतिस्मा लिया यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, परंतु ये सारी अशुद्ध आत्माएं, ये सारी गंदी आत्माएं, ये सारी जो है बिगाड़ने वाली आत्माएं, ये निकली नहीं है उनके अंदर से। अभी भी वे घमंड करते हैं, अभी भी वे जो है शेकी मारते हैं। अशुद्धता से मरियम मगदलीनी क्या है? अशुद्धता से भरी है, गंदी हरकतें करती है, अश्लीलता से रहती है। और क्या है वो भाई ब्रह्म कहते हैं कि ये जो है इसके अंदर क्या स्वभाव था? इसके अंदर स्वभाव था इज़बेल के जैसी उसने सजा सवारा, पेंटेड हो गई वो इज़बेल के जैसे। उसने अपने आप को तैयार किया, लेकिन उसकी मुलाकात किसके साथ हुई? यीशु मसीह के साथ। और तब यीशु मसीह ने ये आत्माएं निकाली उसके भीतर से, और तब वो आत्माएं उसके भीतर से निकालने के बाद उसने सही पश्चाताप किया, क्योंकि यीशु मसीह ने उस आत्माओं को डांटा और डांट कर यीशु मसीह ने भगा दिया, और भगाने के बाद निकाल दिया, और निकाल देने के बाद वो पूरी तरह से खाली हुई। लेकिन खाली होने के बाद वो बाइबल कहता है कि वो 7 आत्माएं तैयार थी और नहीं आने के लिए। बोला जगह तो साफ सुथ हो गया, जगह तैयार हो गया, साफ सफाई हो गई और बहुत अच्छा जगह बनाएगा, और 7 आत्माएं जो दुष्ट आत्माएं आने के लिए तैयार थी, जगह खाली इसलिए हुआ ताकि यह शुद्ध आत्माएं निकल जाए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आत्माएं आ जाए, ताकि वो इसमें आ जाए और वो 7 आत्माएं
आत्माएं इसमें आकर वास करे। लेकिन बाइबल बताता है कि 7 आत्माएं तैयार थी कि वे घूम फिर रहे थे, क्योंकि वो भाई ब्राह्मण कहते हैं ऐसी आत्माएं हैं ऊपर से गिराई गई पृथ्वी पे 1/3 कि वो जगह ढूंढे, शरीर ढूंढे, ताकि उनके अंदर आए और उनके अंदर वास करे, अपना अस्तित्व ले। वे कई घरों में, जगहों में नहीं, शरीर में रहना चाहते हैं। इसलिए घमंड, शेखी मारना टाइम पे ये वो है कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, घमंड करना, अश्लील हरकतें करना, अशुद्ध जीवन जीना और हर बात में कलह करना, झगड़ा करना, हर बात में वो जो है कलह करना, लड़ाई करना, वे जो है ये आत्माएं उन भाई बहनों के अंदर आज भी है, आज भी उनके बीच में है। आज भी उन्होंने बपतिस्मा तो लिया है, परंतु तो आज भी वो आत्माएं काम कर रही है। समझ में आ रहा है? आज भी काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि शौल को चुना था परमेश्वर ने नहीं चुना, लोगों ने चुना। बोला कि नहीं, राजा चाहिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, सबसे हाइटेड, मतलब सारे इजरायली लोग उसके कंधे तक आते थे और उसका सर सबसे ऊंचा था, सबको देखता था, वो महान व्यक्ति था। लेकिन जब वचन को तोड़ दिया, भाई ब्रह्म कहते वचन को तोड़ दिया, वचन को उस शौल ने ठुकरा दिया, तोड़ दिया, उल्लंघन किया वचन का, तब उसके अंदर से परमेश्वर ने अनुमति दी कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर आकर बैठ जाए। और तब उसके अंदर ऐसी ईर्ष्या आई कि उसका खुद का बेटी का पति जो था उसके सामने बैठा, फिर भी वो भाला लेकर उसको मारने के लिए तैयार है। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है? तो जोर से बोलना चाहिए कि शैतान भी सुने। आप लोग बोलते नहीं तो शैतान भी उन तक खुश होता होगा, अरे ये तो सोए हुए, इन्हें क्या जगाने का। भाला फेंक कर मारा क्योंकि ईर्ष्या थी उसके अंदर, ईर्ष्या से भरा हुआ था, जलन। एक भाई आगे जा रहा है, एक बहन आगे जा रही है, एक बच्चा आगे जा रहा है, और उससे उल्टा और सहयोग करना चाहिए कि हाँ भाई आप आगे बढ़ो, आप उसके लिए सहयोग करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उससे मदद करना चाहिए। लेकिन जलन, बोला नहीं, मैं बॉस हूं, क्या हूं मैं राजा हूं, अरे मेरे को 1000 और इसको 1,00,000, बोला इसको सामने बिठाओ, मेरे बराबर इस पर भाला चलाता हूं। लेकिन परमेश्वर बचाता है, क्योंकि जब वो गाना गाता था, इतना बड़ा राजा न्याय करता था, लोगों के अंदर लड़ाइयां करता था, इजराइल को बचा रहा था, इजराइल देश को संभाल रहा था, सारी चीजें, लेकिन अंदर एक दुष्ट आत्मा बैठा था। आप हम चर्च को जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ शेके मार रहे, कुछ घमंड कर रहे, कुछ अश्लीलता का जीवन जी रहे, कुछ अशुद्ध बातों का जीवन जी रहे, और वे जो है कुछ कलह कर रहे, लेकिन चर्च में आकर गाना गा, लेकिन वे आत्माएं निकली नहीं। इसलिए वे आत्मा नहीं निकली, इसलिए नए आत्माएं नहीं आई, नया स्वभाव नहीं आया, पवित्र आत्मा के दान नहीं आए, पवित्र आत्मा का दान मिला नहीं। वे जैसे है ऐसे, क्योंकि खाली होना जरूरी है। यदि खाली हो गई ये जगह तो, और अगर यीशु मसीह ने उस स्थान को नहीं लिया तो कोई और चीजें आ जाएगी। इसलिए जब खाली होता है तब पवित्र आत्मा आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पश्चाताप जो है, भाई बहन कहते हैं पश्चाताप सही होना चाहिए। बोला ठीक है प्रभु जी, जैसे हम बहुत बार उपकार करते हैं परमेश्वर के ऊपर या पास्टर के ऊपर, हाँ प्रभु जी, ऐसा प्रार्थना होती है कि मानो कि हम परमेश्वर पर कुछ, लेकिन पश्चाताप, पछतावा नहीं।
पश्चाताप चाहिए सही रीति से, ताकि वो सारी बातें निकल जाए कि आगे को कभी जीवन भर कला ना करे, वो कभी किसी की प्रतिद्वंदिता मतलब कंपटीशन करना। प्रतिद्वंदिता, परमेश्वर के लोग एकदम सरल थे, परमेश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए, वफादार चरवाहा, और वे सबसे नम्र थे। शेत के वंश नम्र थे, वफादार थे, और परमेश्वर के प्रति बहुत ही वफादार ईमानदारी से जीवन दे रहे थे, और वे एक परमेश्वर के वचन पर चलते थे। लेकिन कैन की संतान बहुत ही होशियार थी, बुद्धिमान थी, हथियार बनाने में, धातुओं के, लोहे के धातुओं के वस्तु बनाने में, बड़े बड़े चीजें बनाने में, ये सारे बातों में वे बड़े निपुण थे। लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर ऐसी बातें थी कि वे नम्र थे, नम्र थे, और भाई ब्रैनम कहते वफादार, मतलब परमेश्वर के प्रति वफादार का मतलब जिसका खाते हैं उसके प्रति ईमानदार रहना। हम किसका खा रहे हैं? परमेश्वर का खा रहे हैं। उसने हमको जिंदा रखा, उसने हमको खाना दिया, उसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं, उसने हमें वचन दिया, उसने हमें मैसेज दिया, तो हमें कितना उसके प्रति वफादार होना चाहिए। लेकिन लोग, इसलिए यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी के अंदर से वो सारी आत्माएं निकाल दी, वो सारी दुष्ट आत्माएं निकाल दी, निकाल कर उसे पूरी तरह से खाली किया, वो खाली हो गई, और उसने कभी भी यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। वो 120 लोगों के अंदर थी। जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे, तब ये मरियम मगदलिनी भी वहां पर थी, वो भी पवित्र आत्मा से भर गई। पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के फल उसके अंदर आई। ये वो पहली स्त्री थी जब यीशु मसीह सो गए और सोकर पुनरुत्थान हो गए, इसने अपने कटोरे में और सारे सुगंधित द्रव्य लेकर, वो क्योंकि प्रभु से इतना प्यार करती थी, क्योंकि उसने संसार से प्रेम करना छोड़ दिया और परमेश्वर के प्रति प्रेम करती थी, वो सबसे पहले सुबह उठकर दौड़कर वो मरियम और ये मगदलिनी, ये कहां पर थे? यीशु मसीह के कब्र के ऊपर, क्योंकि अब उसका पुराना जीवन बदल गया था। उसने अपना जीवन मसीह को दिया था, उसके अंदर मसीह के फल आ चुके थे। आज हमारे अंदर कौन से फल और गुण दिखाई देते हैं? टाइम पर प्रतिद्वंदिता निकलती है, टाइम पर कलह निकलता है, टाइम पर हमारा स्वभाव बदलते रहता है, टाइम पर हमारे विचार बदलते रहते हैं। किस तरह का आज भी बैप्टिज्म हो गया, आप वो बपतिस्मा हो गया, लेकिन वो सारे आत्माएं जो संसार की है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो अभी भी निकली नहीं है। अगर निकली है तो वे साथ, इस साथ के बदले साथ आना चाहिए। वे साथ के बदले अगर खाली हुआ, वे साथ आना चाहिए। और ये वे साथ क्या है? परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के फल है, पवित्र आत्मा के गुण है, पवित्र आत्मा के फल वो हमारे भीतर आना चाहिए। बाइबल कहता है वो फल हमारे भीतर से दिखाई देना चाहिए। अगर हम खाली हो गए, हमारा जीवन खाली हो गया, वो सात आत्माएं निकाली गई, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की ओर से वो जो है पवित्र आत्मा के दान हमारे अंदर आना चाहिए। देखिए क्या कहता है बाइबल, क्या कह रहा है? गलतियों की पत्री 5 अध्याय और 18 वचन से हम 25 वचन तक पढ़ेंगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, पवित्र शास्त्र कहता है
परमेश्वर का वचन कह रहा है, वचन जो आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। वो वचन कहता है यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अब संसार वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहोगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। और काम जो है, ये सारी चीजें शारीरिक काम है। बैप्टिज्म तो लिया, कभी फूट का काम करते, बोला इसमें झगड़ा लगा, बाकी हम बैठकर ताली हो जाते हैं। कभी भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं। तोड़ना हमारा काम नहीं, जोड़ना काम। बिगाड़ना हमारा काम नहीं, सुधारने के लिए हमें रखा, एक उद्देश्य के लिए। मोबाइल के लिए हमारा जीवन नहीं है, संसार के लिए जीवन नहीं है, संसार की बातों के लिए जीवन नहीं है, संसार की चीजों के लिए हमारा जीवन नहीं है। इसे हम आपको भी मुझे भी छोड़ना है, सुधारना है, बदलाव लाना है, क्योंकि गलतियां सब में है, सुधार सबको करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है। इसलिए हमारा जीवन बिगाड़ने के लिए नहीं, खराब करने के लिए नहीं, परंतु ठीक ठाक करने के लिए है, सुधारने के लिए। और ये सारे आज शारीरिक काम है, शारीरिक बातें हैं, शारीरिक चीजें हैं। आगे बढ़े भाई। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। वे ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिसदार नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारा पिता है वो पिता पवित्र है, वो पवित्र पिता के बच्चे भी पवित्र होंगे। अगर वो संसार के दुष्ट की संतान है तो वे दुष्ट होंगे, यदि खुनी के पुत्र है, बेटे बेटे है तो खुनी होंगे। वो अशुद्धता के तो वे सारे जैसे उनके पिता है वैसे ही बच्चे होंगे। यदि उनका पिता पवित्र है तो वे भी पवित्र काम करेंगे, उनके अंदर पवित्र जीवन होगा, उनके अंदर वो सारे दान होंगे। पढ़े भाई। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में, अब इसके विरोध में, ऐसे ऐसे कामों के विरोध कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। लेकिन सही पश्चाताप तो करें, और सही पश्चाताप किया तो ये सारी चीजें निकल जाएगी। और जब सही पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर वो सारी चीजों को निकाल देगा, उन सारी बातें निकल जाएगी। जब आप पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, और तब आपके मेरे सबके पाप क्षमा होंगे, निकाले जाएंगे। और क्या है रेड, देखिए भाई ब्राह्मण कहते हैं कि 7 कलर जो है उस रेनबो के अंदर 7 कलर है, और 7वें का पहला जो कलर है रेड। रेड का अर्थ होता है रिडम्पशन। ये 7 कलर जो पहले परमेश्वर ने बनाया, इनका मीनिंग है, इनका कुछ संबंध है। 7 कलीसिया काल, 7 चर्चू, 7 मोरे, 7 दिन, 7 कलर में पहला जो कलर है लाल है। लाल क्या दिखाता है? वो स्टॉप करता है, रेड रिडम्पशन को दिखाता है, छुटकारे को। रेड जो है पाप को क्षमा कर, धोने वाला, अशुद्ध चीजों को। इसलिए इन सारे बातों को, लेकिन हमारा पश्चाताप भी सही नहीं है, तो सारी चीजें अंदर रही, चुपके से, कोने में, अंदर चुपके रहेगी, दिखाई नहीं देगी किसी कोने में। और कोने
कोने में बैठने के बाद वो बोलेगा कि ठीक है, टाइम पर जब आएगा, जब कलर करने का टाइम आएगा तो बहुत कलर करेंगे। बोलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा भाई था, प्रार्थना करते, अच्छी बहन थी, बहुत अच्छा। बोले इतना? एक समय पर वो सारी आत्माएं, गंदगी बाहर निकलती है, शुद्ध आत्माएं, क्योंकि वे छुपी हुए, और उनके अंदर पश्चाताप नहीं हो। उन्होंने सिर्फ पश्चाताप को सरलता में ले लिया। उन्होंने सारे अपने पाप के जीवन को प्रभु के सम्मुख ने रखा, इसलिए उनका पश्चाताप सही नहीं हुआ। जैसे संस्थागत लोग बपतिस्मा लेते, उनको भावना तो लगी कि नहीं ये वचन में है, शास्त्र में हमें पता नहीं था, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने सही पश्चाताप नहीं किया। सही पश्चाताप के साथ अपने सारे गुनाहों को, अपने सारे चीजों को उन्होंने कबूल नहीं किया, और इसलिए वे बदले नहीं है। बदलने का वे क्या है? वे बदलने का वे जो है नाटक कर रहे या दिखावा कर रहे हैं, परंतु वे बदले नहीं है। बदलेंगे तो उनके अंदर फल आना चाहिए, बदलेंगे तो आत्मा के फल आना चाहिए, बदलेंगे तो उनका जीवन बदल गया। यदि वे बदल गए तो क्या है? मसीह यीशु के स्वभाव में आ गए, क्योंकि यीशु ने उत्पत्ति 1:26 के अंदर मनुष्य को जो है अपने स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में बनाया। और वही बात पौलुस कह रहा है कि यदि वे आत्मा के अनुसार है तो उनके प्रेम होगा, आनंद होगी, खुशी होगी, आत्मा के फल उनके अंदर होगा, क्योंकि पहले ही उत्पत्ति के अंदर यीशु मसीह ने उन मनुष्यों को जो है अपने स्वरूप में बनाया। कैसा? आत्मा के अनुसार, आत्मा का स्वरूप। और जो मनुष्य पश्चाताप करके अपने जीवन को बदल दिया, वो पश्चाताप किया, वो बदल गया, अब उसके अंदर किसका जीवन आया? मसीह यीशु का। वे बदल गए, अब वे वैसे नहीं रहे, वे हरदम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, मसीह की उपस्थिति में, संसार की उपस्थिति में नहीं, संसार की चीजों में नहीं, मसीह यीशु की उपस्थिति में रहते हैं। और इसलिए अब उनके अंदर परमेश्वर के बातें, परमेश्वर का जीवन है। इसलिए जो है मरियम मगदलीन ने कभी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। बहुत सारे छोड़कर चले गए, उसने कभी नहीं छोड़ा। कितना सता रहे थे, सारे चेले भाग गए, लेकिन ये जो स्त्रियां भागी नहीं, वे दूर खड़े रहकर रो रही थी। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो वे रो रही थी, वे उनका जीवन बदल गया था, वे बदल गए थे, वे यीशु की उपस्थिति में आ गए। स्त्री कलीसिया को दिखाती है, कलीसिया का स्वरूप है, और यदि कलीसिया बदल गई तो निश्चित वो कभी भी जीवन भर उसे कौन सी भी कठिनाई आए, वो यीशु को कभी छोड़ने का विचार कर ही नहीं सकते। अनेक लोग बपतिस्मा लेते और छोड़ देते इस मैसेज को, संसार में चले जाते, डिनोमिनेशन में जाते, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वे कभी यीशु को छोड़ नहीं सकते, मैसेज को छोड़ नहीं सकते, मैसेज का वचन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर मसीह के प्रति प्रेम है। संसार के लिए प्रेम नहीं है, वे मसीह के लिए प्रेम है। संसार के लिए प्रेम होगा तो ये सारी बातें होगी, यदि मसीह के लिए प्रेम होगा, उनका जीवन प्रेम से भरा होगा, उनका जीवन आत्मा से भरा होगा, उनके अंदर शांति होगी, उनके अंदर सुख होगा, उनके अंदर परमेश्वर का विश्वास होगा, वे सारे परमेश्वर की बातों से भरे होंगे। इसलिए बाइबल बताता है, इनके विषय में ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है कि सारा संसार सीख ले, कलीसिया सीख ले, आप हम सीख ले। इसलिए दुष्ट आत्मा निकलना जरूरी है, और
यही मरियम मगदलिनी थी कि यीशु मसीह को ईस्टर के दिन ये गई, इसने ही सुवार्ता वो सुसमाचार लेकर आई और पतरस को बताया कि हमारा प्रभु मरा नहीं, जिंदा है। Praise the Lord। हमारा प्रभु मरा नहीं है, क्योंकि उसका जीवन बदला था, उसके पूरी तरह से वो बदल गई थी, वो अब शुद्ध हो चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको क्या है, उसको शुद्ध किया, और शुद्ध करके भाई ब्रैनम कहते हैं कि उसे नया बनाया। और जब नया बनाया तो उसके अंदर ये 7 आत्माएं निकलकर, 7 आत्माएं परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के आत्मा के फल उसके अंदर आए। पहला पतरस की पत्री, इसका 2 अध्याय, और 4 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। पहला पतरस की पत्री, इसका 1 अध्याय और 4 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे पहला पतरस अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। एक ऐसा अविनाशी शरीर, नया शरीर, मरने वाला नहीं है, एक ऐसा शरीर, अजर मिराज, मतलब अजर अमर, जिसको मरण नहीं है, ऐसा जीवन मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर कि नाशवान चीजों से आपका जो जीवन है कई बहुमूल्य है। नाशवान चीजों से, प्रेज़ द लॉर्ड, नाशवान चीजों से कई बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। देखिए, अब हमारे लिए क्या महत्व का है कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर ने ऐसा हमें अजर अमर जो है वचन दिया, लेकिन हमारे जीवन के अंदर पश्चाताप होना जरूरी है, सुधार होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पर क्या करें, पूरे वचन पर हमारा जीवन रखा जाए। इसलिए पश्चाताप सही होना चाहिए, और यदि पश्चाताप सही है तो सारी बातें परमेश्वर निकाल कर आपको नया बनाता है, आपको एक नया जीवन देता है, और आपके अंदर संसार के सोने चांदी से, संसार की बातों के लिए, संसार की चीजों के लिए आपके लिए कोई भी नहीं। आपके लिए बहुमूल्य क्या है? परमेश्वर का वचन और इन दिनों का संदेश। आप उससे प्रेम करोगे। और भाई बहन कहते हैं कि जब नया बन जाओगे तो परमेश्वर पुराने आत्माओं को निकालकर, संसार का आत्मा निकालकर, पुरानी चीजें निकालकर आपके अंदर आत्मा के फल डालेगा।
आत्मा के फलों से भाई बहनों को भरेगा। आत्मा के फल उनके अंदर आएंगे और जब वे आत्मा के फल उनके अंदर आएंगे तो वे दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में से वो दूसरा पत्रस की पत्री इसका 1 अध्याय और 5 वचन से हम पढ़ेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, फिर आपके पास विश्वास की कमतरता नहीं रहेगी, आपके पास विश्वास रहेगा और विश्वास पर सद्गुण और हर चीज अच्छी रहेगी आपके पास। और सद्गुण पर समझ, और सद्गुण पर समझ, कौन सी समझ? वो वचन की समझ। और समझ पर संयम, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बनाते जाओ। और फिर प्रेम बढ़ते जाएगा। पढ़ेंगे। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। नहीं निष्फल होने देगी। यदि ये बातें आपके अंदर बढ़ती रहेंगी और बढ़ते बढ़ते जाएगी तो आप कभी भी निष्फल मतलब फल का जीवन आपके अंदर निष्फल मतलब बांझ रूप से नहीं रहोगे। आपके अंदर जीवन के आत्मा के फल दिखाई देंगे, आत्मा का जीवन दिखाई देगा और तब आप मसीह यीशु में बढ़ते जाओगे। ये 7 गुण आपके अंदर दिखाई देंगे। वो गलती 5 के 9 गुण आपके अंदर दिखाई देंगे। परमेश्वर जो है इन सारी चीजों को निकाल कर वो सारी चीजें डालता है, भरता है। क्या है भाई? कितना है? विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर संयम, समझ, है ना? और फिर समझ, पढ़ते जाना, वापस पढ़ना भाई वचन के अंदर। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अब ये सारे दुष्ट आत्माएं, दुष्ट बातें, अशुद्ध बातें और संसार की बातें निकाल दिया, खाली कर दिया, पात्र खाली हुआ। अब परमेश्वर ने अपने दानों से अपने सारे चीजों से भरना शुरू कर दिया। कोई भी खाली नहीं रहेगा। आज सब खाली है, सब खाली है, सब होशियार हो गए, सब प्रॉफिट को क्रॉस करना चाहते हैं, प्रॉफिट से आगे बढ़ना। कि प्रॉफिट से कोई भी आगे नहीं जा सकता। हमारा प्रॉफिट आगे रहेगा, हम पीछे रहेंगे। वो दिखाएगा कि ये झुंड प्रभु ऊपर, कहेगा कि ये झुंड, वो पूछेगा परमेश्वर, तो उसके आगे ना मैं ना आप जा सकते, सब उसके पीछे रहेगा। लेकिन शैतान ने लोगों को इतना होशियार कर दिया, इतना ज्ञानवान बना दिया कि वे अब मैसेज को थोड़ा लेकर ज्ञान की बातें प्रकाशन करके उसमें बहुत इतना मिला लेते कि वे खुद को बहुत नबी से भी बढ़कर हम समझना शुरू करते हैं। इसलिए जो भी मैसेज है वैसा ही प्रकाश देगा। वो मैसेज आपको प्रकाशन के लिए दिया। ये जो नबी नहीं आता तो ये 7 आत्माएं भी नहीं समझते। तो ये परमेश्वर ने प्रकाशन दिया आपके मेरे लिए। नहीं तो हम पश्चाताप करते हैं और वैसा ही जीवन ये सब चीजें, फिर घमंड कर रहे, शेकी मार रहे, अशुद्ध जीवन जी रहे, गंदी हरकतें कर रहे हैं,
लेकिन परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरे, परमेश्वर के दानों से, परमेश्वर के फलों से नहीं भरे। इसलिए मैं प्रिय भाई बहनों, आज हम सब, हमारा उद्देश्य, एक उद्देश्य है हमने लाने का, चुनने का, ताकि आप संसार से खाली हो जाए, आत्मा के फलों से भर जाए। आत्मा के फल आपके अंदर से दिखाए। आप आम लोग हो, साधारण भाई बहन हो, लेकिन आपके अंदर एक जो है मसीह के फल, मसीह के गुण, मसीह के दान वरदान आपके बीच में दिखाई दे। इसलिए परमेश्वर जो है उनके अंदर बढ़ता है। इसलिए मरियम मगदलिनी के अंदर जो वो स्त्री थी, जो विश्वासी थी, उस बहन को परमेश्वर ने उस 120 लोगों के अंदर, अटारी के अंदर रखा। वो उन्होंने पवित्र आत्मा के जीवन को प्राप्त किया, कभी मसीह को नहीं छोड़ा, ठुकराया नहीं, इनकार नहीं किया। सारे लोग छोड़ के भाग गए, लेकिन वो मसीह यीशु के वो देह को क्या है, सुगंध द्रव्य लगाने के लिए गए। भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये बहुत ही भयंकर, मतलब उनके चरित्र के विषय में बताते हैं कि वे अलग तरह की स्त्री थी, लेकिन जब पश्चाताप हुआ तो वाकई एक ऐसी दानों से भरी स्त्री हो गई, एक आत्मा से भरी हुई। इसलिए पश्चाताप सही होना चाहिए। और इसलिए भाई बहनों कहते हैं कि जब आप मर जाते हो, मरने के बाद आपके अंदर एक नया जीवन आता है। मरना जरूरी है, और जब मरता है तब नया अंकुर आता है, और मरने के बाद ही एक नया जीवन, नया अंकुर दिखाई देता है, नई पत्ती दिखाई देती है। वैसे जब आप मरोगे तभी आपके अंदर से मसीह की जीवन की शुरुआत होती है। मसीह आप में से, आप जीते नहीं हो, मसीह आप में से जीते हैं। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं नहीं जीता, अब मुझ में मसीह जीता है। हम बपतिस्मा लेने के बाद हम भी जीते। क्यों जी रहे हम? क्यों लालसा कर रहे हैं संसार की चीजों का? क्योंकि ये सारी चीजें अभी भी उसमें ही है, उसमें ही है। ये सबसे धनवान, बहुमूल्य है। इसलिए ये 7 आत्माएं परमेश्वर की। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर की क्या बातें हैं। इसलिए बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग मैसेज की बातें करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए और इसे करते रहना चाहिए। लेकिन मैसेज की बातें करके भी उनका जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं, बदलाव नहीं, सुधार नहीं, वे नए नहीं बने हैं। उनके अंदर अभी भी पुराना ही स्वभाव है, पुरानी ही आदतें हैं, पुरानी चीजें हैं, और वे पुराने ही स्वभाव के अंदर जी रहे हैं। बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि वो बदलाव की आवश्यकता है। और भाई ब्रानम कहते हैं कि उस स्त्री ने क्या किया? भाई ब्रानम कहते हैं, गो टेल माय डिसाइपल, इस मैसेज के अंदर जब 7 आत्माएं निकल गई, तब उसने क्या किया? वो स्त्री ने, जो मरियम मगदली है, उसने अपने आप को नम्रता से ओढ़ा, दीनता से ओढ़ा। ये सारे कवरिंग हट गई उसके अंदर से, उसके अंदर नम्रता आ गई, दीनता आ गई, वो नई बन गई। और वे अब वो वैसे नहीं है कि जैसे इजबेल के जैसे, अब वो वैसी सुंदर नहीं दुनिया के जैसी, अब वो मसीह में है। और उसके अंदर क्या है? उसने, भाई ब्रैनम ने कहते हैं कि उसने एक ऐसे चादर को ओढ़ लिया, नम्रता का, और वो क्या है, जेंटलनेस का, वो सारी चीजें। और वो क्या है? अपने मास्टर को फॉलो करती है। इसलिए जो भी अपने जो गुरु को, अब क्या है, उसी के पीछे चल रही है, कुछ भी परिस्थितियां है, वो उससे ही प्रेम करती है। सारे लोग डरे हुए। 2000 साल पहले रोमी साम्राज्य को डर गए, लेकिन ये जो बहने हैं, ये किसी को डर नहीं रहे हैं। ये यीशु का ध्यान रख रहे हैं दूर से। अगर आप
मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, वे दूर से यीशु का ध्यान रख रहे। यही है कि सुबह सुबह उठकर ईस्टर के दिन उसके शरीर को देखने गए, उसे मसाला लगाने गए, सुगंधित द्रव्य लगाने गए, क्योंकि भाई ब्रानम कहते हैं कि वो बहुत उससे प्रेम करते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। आज वो प्रेम का है। हम थोड़े समय के लिए दिखावा करते हैं, थोड़े समय के लिए हम दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक जो है परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जलाली करने का हमें परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिया, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि वैसा जीवन हमारा पूरी तरह से बदला नहीं। फिर भी हम वो सारे बोझों के अंदर दबे हुए, संसार के बोझों के अंदर। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और जब पश्चाताप करते हैं तो हमारे अंदर एक नया जीवन आना चाहिए। यदि नया नहीं जीवन आएगा तो फिर और 7 आत्माएं आएगी, दूसरी 7 आत्माएं, कौन सी अच्छी वाली नहीं, दुष्ट आत्माएं। बोला अरे खाली है, साफ सुफ हो गया, घर तो तैयार है, और वे आकर आक्रमण करेगी, अतिक्रमण करेगी, जबरदस्ती से आपके शरीर में आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, अतिक्रमण होगा। और जब वो अतिक्रमण कब दिखाई देगा, कोई सामने खड़ा होगा तो गुस्सा दिखाई देगा, फिर आप जाकर शर्मिंदा होंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना था। फिर आप झूठ बोलोगे, मुझे झूठ नहीं बोलना था, क्योंकि ये जो अतिक्रमण की वे आत्माएं अंदर आ गई। आप शर्मिंदा होगे, पछतावा करोगे, पश्चाताप नहीं, पछतावा, अरे ऐसा नहीं करना था, ऐसा झूठ नहीं बोलना था, ऐसे शकी नहीं मारना था, ऐसा कला नहीं करना था। फिर अगले हफ्ते वही बात, फिर अगले हफ्ते आपका हमारा जीवन ऐसे ही खत्म होते जाए, और हमारे अंदर नया जीवन का फल नहीं आना। आप समझ रहे हो? Praise the Lord. इसलिए परमेश्वर चाहता है, भाई ब्रानम कहते हैं कि आप जो है पापों के लिए पश्चाताप करना जरूरी है, और जब पूरी तरह से पश्चाताप करोगे और सारी चीजें निकल जाएगी, तब पवित्र आत्मा आपके भीतर आएगा और उन स्थानों को ले लेगा, और वचन के द्वारा आपको क्या मजबूत करेगा। वचन आपके अंदर आ जाएगा, वचन आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा, और तब सारी अशुद्ध बातें परमेश्वर निकालेगा। लेकिन सही पश्चाताप तो चाहिए, मरना जरूरी है, मरना जरूरी है पापों के लिए, मरना जरूरी है पापों की चीजों के लिए, मरना जरूरी है उन सारी चीजों के लिए। इसलिए परमेश्वर आपको, मुझे, फिर तब जब आपको परमेश्वर लाइट हाउस बनाएगा। लाइट हाउस होता है समुद्र के अंदर एक ऐसा मीनार खड़ा है, उस गहरे समुद्र के अंदर चट्टानों के बीच में, और वो लाइट हाउस रात को जो बड़ी बड़ी जहाजें चलती है, वो लाइट हाउस का व्यक्ति वो उजाला दिखाते रहता है उन जहाजों को। जब आपके अंदर वचन मैनिफेस्ट हो जाएगा तो आप भी संसार के लिए इस समय के उजाले का लाइट हाउस बन जाते। लेकिन लाइट हाउस बन नहीं पाते हम, यूनिंग लाइट है। अब सांझ का उजाला आप शाइन करोगे, सांझ के उजाले में सांझ का उजाला आपके अंदर आएगा, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति दिखाता है। इसलिए शॉल ने क्या किया, भाला साथ में रखा, ये जब भी आएगा ना उसको फेंक के मारो। परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का काम कर रहा है, परमेश्वर की बातें कर रहा है, परमेश्वर के लोगों के अंदर रहता है, परमेश्वर के लोगों के अंदर सब कर रहा है परमेश्वर का। लेकिन भाला चर्च आ रहे, गाना गा रहे, परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें, मुंह खुला तो ठहर नहीं पाएंगे। परमेश्वर के लोगों के अंदर कलह,
इसलिए आत्मा चाहिए, इसलिए वो आत्मा का जीवन चाहिए। इसलिए भाई बहन कहते हैं कि उस मरियम मगदली के अंदर से क्या है, 7 आत्माएं निकली। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर आप संसार से प्रेम नहीं कर सकते, संसार की चीजों से प्रेम नहीं कर सकते, संसार की बातों से प्रेम नहीं कर सकते, और संसार का जीवन आपके अंदर नहीं हो सकता। आप केवल परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की बातें रहेगी, परमेश्वर की। इसलिए क्योंकि जब आप पश्चाताप करते हो, परमेश्वर उस सांप को, उस शैतान को, उस दुष्ट आत्मा को अपने पैर के नीचे कुचल देता है। आप समझ रहे हो? जब आप पश्चाताप करते हो, हम लड़ नहीं सकते, प्रभु से कुचल देता है। प्रभु लड़ता नहीं, अपने पैरों से कुचल देता है उसको। लेकिन पश्चाताप चाहिए, और जब पश्चाताप करते हो, वो यीशु मसीह क्या करता है, कुचलता है और आपके अंदर शांति लेकर आता है, आपके अंदर जो है कि चंगाई लेकर आता है, आपका सारा बोझ उठाता है, क्योंकि उसने क्या है, उसको कुचल दिया, मैश कर दिया, बोलता है भाई बहन। मैच मतलब पूरा, अब वो कुछ काम का ही नहीं। लेकिन हम रख छोड़ते हैं कुछ चीजों। और आप देखेंगे तो एस्तेर जो है, उनके पास कोई भी चीज नहीं थी। वो तो उल्टा अपना देश छोड़कर वो अन्य देश के पास वो क्या है, उसे लेकर गया, लगभग ईरान, इजराइल से ईरान, और ये दूरी 2000 किलोमीटर की लगभग है। लेकिन एक राजा ने, भाई ब्रानम कहते, उसके अंदर जो आत्मा था, उसके कारण उसने उसे पसंद किया। सुगंधित आत्मा था, उसने उसे देखे बराबर कहा कि यही योग्य है। इसलिए हम किस लिए बनाए गए, हमें किस लिए लाया परमेश्वर ने, क्यों लाया इस मैसेज में, क्यों हमें वो मैसेज की समझ दी, क्यों हमें विश्वास करने के लिए कहा। क्या हमें फिर आधा इधर आधा उधर वो संसार की बातें और वचन की बातें नहीं, परमेश्वर ने खाली होने के लिए, खाली पात्र होकर हमें क्या है, अपने जीवन से भरने के लिए आपको मुझे चुन लिया, ताकि आपके मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन दिखाई दे, परमेश्वर की बातें। इसलिए हम संसार की बातों से प्रेम नहीं कर सकते, संसार को चीजों को चाह नहीं सकते, संसार के समान बन नहीं सकते। इसलिए संसार के बातों को हम ले नहीं सकते और संसार से प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए वो सारी बातें हमारे अंदर से निकलना चाहिए। और इसलिए दुष्ट आत्मा क्या है, घर को ढूंढती है, कमजोर व्यक्ति को ढूंढती है, और विश्वासी को ढूंढती है, और उसे ढूंढकर पकड़ लेती है अच्छे हम दिखते, अच्छी बात करते, प्रेज़ द लॉर्ड करते, हम सारी अच्छी गतिविधि करते, लेकिन अंदर बैठा हुआ है, और वो अपना कार्य, अपना साम्राज्य वो स्थापित करता है हमारे, और फिर अपने हिसाब से वो हमें मोड़ता है। एक समय आता है कि वो यीशु को भी इनकार करवाता है, एक समय आता है मैसेज को भी इनकार करवाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर पूरा पश्चाताप है। इसलिए हम संसार के लिए नहीं बने, संसार की चीजों के लिए नहीं बने, संसार की बातों के लिए नहीं बने, परंतु हम केवल परमेश्वर के लिए बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो बाइबल में हमने पिछले बुधवार को देखा था कि जो वहां पर आपके समय एक ऐसी स्त्री थी जिसका नाम इजबेल था। वो रंग से भरी थी, रंग रोटी करती थी, वो सारे वो आभूषणों से, सारे श्रृंगार से भरी थी। लेकिन वहां पर एक स्त्री थी जो थी सारपत की विधवा थी। ये तो खुद इतना सुंदर सुंदर खाना खाती थी, साथ में 450 झूठे भोजनोक्ता के साथ बैठकर खाती थी, इतने आराम से वो रहती थी, लेकिन फिर भी वो दुष्ट आत्मा से भरी थी।
ये थी कि जिसके पास मुट्ठी भर आटा था, उसके घड़े का जो आटा है वो नीचे नीचे गया था, उसके वो घड़े के वो जो तेल था खत्म हो चुका था। वो परवाह नहीं करती थी, वो तो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। एक तो वो राजा की रानी थी, पूरे साम्राज्य की रानी थी, उसके पास सबसे सुंदर पकवान न था, लेकिन उसके पास परमेश्वर का जीवन नहीं था। लेकिन एक विधवा, एक गरीब विधवा, जो सारपत की विधवा, जो वो खाना नहीं रहने के कारण भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो एक बूढ़ी जैसी दिखती थी, फिर भी उसके पास परमेश्वर का जीवन था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को भेजा। एलिया को भेजा उसकी मदद करने के लिए। इसलिए आज हमारे लिए परमेश्वर ही, इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए भी एलिया के आत्मा में परमेश्वर के दास भाई ब्रैनम को भेजा। लेकिन हम मदद लेना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए। आटा कम हो रहा है तो अब परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन की धार्मिकता कम हुई है, वचन कम हो रहा है, मैसेज कम हो रहा है, उसे वापस भर दे। और तब वो एलिया प्रार्थना करेगा, सारी चीजें भर देगा। लेकिन ये सारी चीजें जाना चाहिए, और जब जाएगी आप नए बन जाओगे, और जब नए बन जाओगे तब परमेश्वर अपने आत्मा को डालेगा, आत्मा के फल डालेगा, आत्मा के फलों से भर देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप आत्मा के फलों से, इसलिए आज चर्चेस, कलीसिया, भाई बहन, उनके पास फल नहीं, सिर्फ मतलब वे बड़ी बड़ी बातें हाकते हैं, है कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अगर आत्मा रहेगा तो उसके पास, आज अगर आप देखोगे ग्रुप में भी कोई कहेगा कि मुझे प्रार्थना की जरूरत है, तो वो पढ़ेगा भी नहीं। किसी ने कुछ भेजा ग्रुप में, पढ़ेगा नहीं, आमीन लिख दे। अरे क्या भेजा उसने? कुछ तो ऐसे भी है कि बिल्कुल आमीन करके भेज देते, पढ़ते तो कुछ नहीं है। मैं आज सोच रहा था, बोला पढ़ा तो नहीं होगा लेकिन आमन में अच्छा है, पढ़ना चाहिए कि ये क्या चीज है, क्या चीज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम सावधान हो जाए, हम किन चीजों के आदि हो रहे हैं, किस स्वभाव के अंदर है, किस आदतों के अंदर है, कौन सा हमारा जो नेचर क्या है। क्योंकि हमारा स्वभाव जो है ये जगह है क्या, दुनिया का जो स्वभाव है क्या, या परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम चाहते हैं कि एक दो वचन पढ़े। पहला तीमुथियुस की पुस्तक, इसका 6 अध्याय। क्या हमने पढ़ा इसे? और 4 वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे। तो वह अभिमानी न हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाम और झगड़े है। कुछ लोगों को बहुत शब्दों का तर्क, शब्द रोग हो गया, रोग गुस्सा रोग है, तर्क, बड़ी बड़ी बातें बोलना रोग है। मैं नहीं कर रहा, बाइबल कहता है। जिससे डाम और झगड़े, और ये क्या होता है फिर, बड़ी बड़ी बातें करने से डार, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में वे रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बहुत बुद्धिमान समझते लेकिन बुद्धि बिगड़ गई है, इनकी बहक गई है इनकी बुद्धि। झगड़ा उनमें होता है कि जिनको बुद्धि नहीं होती। समझ रहे हैं? बुद्धिहीन। परमेश्वर के लोग नम्र हैं, परमेश्वर के लोग दीन हैं,
परमेश्वर के लोग कलह नहीं करते, परमेश्वर के लोग ये फालतू की चीजों में नहीं पड़ते, निंदा में नहीं पड़ते। ये कौन सा आत्मा है, कौन सा स्वभाव है हमारे अंदर, उसे समझना, जांचना जरूरी। और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति कमाई का द्वार है, भक्ति सबसे बड़ी बात है, लेकिन वे क्या समझते, कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सबसे बड़ी कमाई क्या है, संतोष से। जब आप आते हो आनंद से गाते हैं। हम कभी कभी टेंशन में, दुष्ट आत्मा टेंशन में रहता है, हम यहाँ बैठकर भी विचारों में रहते हैं, या रुककर भी हम विचार करते हैं, या रुककर या खड़े होकर गाना गाते हुए भी हम भटकते रहते हैं, लेकिन संतोष से, आनंद से, आत्मा से कोई भी आराधना नहीं कर पाता। भक्ति जो है वो संतोष से की जाती है, ताकि वे गाए, स्तुति करे, भजन करे। पढ़े थे। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर वे ये सब चीजों को प्राप्त करते हुए ना विश्वास में बढ़ते हैं, ना बुक पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना वे संगति करते हैं, वे भटक जाते हैं। क्या बोला, नहीं आप थोड़ा सा ड्यूटी में व्यस्त भटक गए हो, टाइम नहीं सृष्टि करता। और जो जिनके पास टाइम है वे भक्ति कर नहीं पाते संतोष से। आप समझ रहे कि आप यहाँ पर हो, संतोष नहीं है, बोला मन किधर है, ताले पे, किचन पर, फिर वो उसने क्या कहा था, फिर ऐसा करते तो ऐसा, या बैठकर उनके दिमाग में वो सारी चीजें रहती। आप प्रार्थना को बैठेंगे तो आपके प्रार्थना को बैठेंगे तो अनेक विचार आते, अनेक विचार। फिर आपका वहां प्रार्थना तो नहीं होता, विचारों में आपको शैतान आपको, आप प्रार्थना करने वाले भी होंगे तो आपको अनेक विचारों को लेकर आता है और वो सारी बातें याद दिलाता है कि जो बातें आपके साथ कभी हो गई और आप भूल गए, तब वो वाइट पर लाकर याद देता है, क्योंकि अभी भी वो डेविल का काम कर रहा है, वो अभी भी काम कर रहा है। अब आप चर्च में हो भक्ति करने के लिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भक्ति जो है बहुत बड़े स्थान में, ऊंचे स्थान में। तो ये जो है यहां पर किसी को तो टाइम नहीं है, वे कमाई के लिए व्यस्त है, और जिनको टाइम मिला वे यहां भक्ति नहीं कर पाते। शैतान ने बहुत पूछा, क्यों? क्योंकि पश्चाताप सही नहीं है, वो सारी चीजें निकली नहीं है, उनके पास वो समझ नहीं आई। कुछ है, कुछ सो रहे हैं, अच्छी नींद ले लेते हैं, अच्छी नींद ले लेते हैं, अच्छी नींद हो जाती है। ये सारी चीजें शैतान की टैक्टिस है, क्योंकि वो शैतान ऑलरेडी वो अंदर है, वो अंदर है और वो सारे तरह से काम कर रहा है। वो उसको भेजा गया, वो आया उसलिए कि वो अपना अस्तित्व कि वो है, वो साबित करना चाहता है, वो है, वो दिखाना चाहता है कि मैं हूं, इसलिए आपको सुला देता है।
वह है, इसलिए आप चर्च में रहकर गाने का बुक पकड़ कर भी गाना नहीं गा पाते हो। आप यहाँ वहां देखते हो, दिखाना चाहता, देख ये चर्च में खड़ा भी है, फिर भी मेरा अस्तित्व इसके अंदर है। आप समझ रहे होंगे। तो फिर आपको कोई बच्चा जाएगा, बहुत प्यारा है, लाड़ प्यार, चर्च छूटने के बाद आपको अच्छा उसको उठा के बगल में घुमा सकते हो, आप उसको आधा घंटा अच्छा चॉकलेट बिस्किट। चर्च में आने के बाद वो आपके अंदर प्रेम को उत्पन्न करेगा। कब? जब आप संदेश सुन रहे हो, जब आप परमेश्वर के वचन के पास हो, तब वो अपना अस्तित्व, ताकि आपका ध्यान भटकाए। आप पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर पूरा ध्यान न रखते हुए वो सारी चीजों को वो उसकी सारी, वो बाइबल के अंदर और भाई ब्रह्म कहते आइडिया है ये सारी चीजें कि भटकाने का, बहकाने का, वो अपना सारा चीजें उपस्थिति करने का। वो बहुत ही चालाक है, और उसका काम है बिगाड़ने का, भटकाने का। पढ़े भाई। क्योंकि हृदय का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छली बना लिया है। देखिए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, नाना प्रकार से छेद दिखने रहे, लेकिन विश्वास में छेद हो गए। आप समझ रहे हो? छेद कर दिया, झूठ का छेद, असत्य का, नाना प्रकार की चीजों से क्या किया उसने, छन्नी कर दिया, छेद कर दिया आपके जीवन को, मेरे जीवन को। मान लीजिए, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, परमेश्वर को भक्ति के साथ भक्ति ना कर सके, उसकी आराधना नहीं कर सके, उसकी उपासना ना कर सके। एक व्यक्ति बाइबल के अंदर उसका कैरेक्टर बराबर नहीं था, लेकिन स्पिरिट सही था। ध्यान देना, भाई ब्राह्मण कहते हैं कि बहुत बार व्यक्ति सही होता है, लेकिन स्पिरिट गलत होता है। वैसे व्यक्ति से कभी भरोसा नहीं। एक आधा व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन स्पिरिट एकदम सही है, वो अच्छा व्यक्ति होता है। और बाइबल में ऐसे ही एक व्यक्ति जो कि वेश्या थी, मतलब उसके 5 पति हो चुके थे, लेकिन उसका जो कैरेक्टर था सही नहीं था, लेकिन आत्मा जो अंदर था, जो उसका जीवन था, उसको पश्चाताप, उसके अंदर पश्चाताप था, उसके अंदर वो एक अपने पापों के लिए पश्चाताप था, और वो पश्चाताप के साथ वो जो है कुएं पर पानी भरने के लिए आया। इसलिए वो परमेश्वर जानता था मन की बात, इसलिए उस स्त्री के पास स्पेशल मतलब विशिष्ट, खास करके स्वयं सृष्टिकर्ता रचयिता उसके पास गया। उसने गलत काम किया, लेकिन आत्मा उसका सही था। वो जानती थी कि मैं जो कर रही हूं गलत कर रही हूं, उसके अंदर वो सुधार था। और जब उसे थोड़ा यीशु ने कन्वर्सेशन किया, थोड़ा बातचीत किया, उसने सारा घड़ा बीड़ा छोड़ दिया और बकेट रस्सी छोड़ दिया, और वो भाग कर गई। उसे उतना आनंद हुआ कि जितना धन संपत्ति और दुनिया की सारी चीजों से बढ़कर उसने क्या कहा, मुझे मसीहा मिल गया। जिसे मसीह मिल गया, जिसे मसीहा मिल गया, उसे संसार के हर एक चीजों से बड़ा आनंद होता है। उसे कोई चीज की परवाह नहीं होती। उसे कौन मिला? मसीहा मिल गया। आमीन। आइए हम दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक, दूसरा तीमुथियुस इसका 2 अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। कौन सी बातों का पीछा कर? धर्म का, मेल मिलाप का, विश्वास का।
अपने जवानी के लालसाओं को, अभिलाषाओं के पीछे मत भागो। आज जवान बच्चे मोबाइल के पीछे, आज जवान बच्चे संसार की तरह जीना शुरू करते हैं वो तरह, लेकिन परमेश्वर उस संत पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जवानी के बातों को छोड़, उन अभिलाषाओं को छोड़, किसका पीछा कर? धर्म का। Praise the Lord। धर्म का। आमीन। इसलिए वो 7 आत्माएं, वो 7 चीजें, 7 दुष्ट आत्माएं, वो यीशु मसीह ने वो 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला मरियम मगदलिनी के अंदर से। उसके अंदर तो केवल 7 थे, हम में कितने हैं? अनेक है, और वे अभी भी अस्तित्व में, अभी भी वे काम करती है, अभी भी वो जो है अपना अस्तित्व साबित करते हैं, अभी भी वो शरीर के अंदर काम करिए, अभी भी अपना स्वभाव, वो क्या है, वो जो है मसीह का स्वभाव दिखाएगी क्या? नहीं, उसका स्वभाव दिखाएगी, उसका स्वभाव। उसका स्वभाव क्या है? एक असली भविष्यवक्ता को झूठे भविष्यवक्ता ने जाके पीछे गया, दौड़ते बोला, अरे आप भी भविष्यवक्ता, मैं भी भविष्यवक्ता, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गले मिला बड़े जोर से। अभी प्रभु का दूत आया मेरे पास, बोला कि आपको घर को लेके आने के लिए। प्रभु दोनों तरफ से काम करता है। बोला अभी दूत आया और उसने बताया कि आपको घर लाकर खाना पीना करके मरवाना चाहता है, और मरवा दिया। पहचानो कौन सी आत्मा से। इसलिए हम धन्यवाद दे, स्तुति करें कि आज हमें क्या है, उन सारे आत्माओं से निकलकर, उन सारे दुष्ट आत्माओं से खाली होकर मसीह के आत्मा को, मसीह के फलों को, मसीह के जीवन को हमें प्राप्त करना है। शारीरिक ना बने परंतु आत्मिक बने, आत्मा के अनुसार चले, आत्मा के अनुसार रहे, आत्मा का जीवन जिए, आत्मा की चाल चले, न कि शारीरिक। यदि वो सारी चीजें नहीं निकली, पश्चाताप करो, गिड़गिड़ाओ, प्रभु से सहायता मांगो, वो कुचल देगा। भाई ब्रानम कहते हैं मैश कर देगा, मैश रगड़ देगा, वो उसको चूरा चूरा कर देगा, वो दुष्ट आत्माओं को, आपके अंदर के वो सारे दुष्ट आत्माओं को। हमसे निकल नहीं सकती, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं कलीसिया को, भाई ब्रानम कहते कलीसिया को, मतलब विश्वासियों को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। आप भी उसे कुचल सकते हो, लेकिन जब आप कमजोर होते हो आप उसकी सहायता मांगे। इसलिए आज अनेक भाई बहनों को आत्मा के फल दिखाई नहीं दे रहे, आत्मा का जीवन नहीं दिखाई दे रहा, आत्मा के काम दिखाई नहीं दे रहे, आत्मा नहीं दिखाई, क्योंकि पुरानी चीजें निकली नहीं है, वो अभी भी अस्तित्व में। और वो ठीक टाइम पे गुस्सा होना, ईर्ष्या करना, झगड़ा करना, कलह करना, वो सारी चीजें, झूठ बोलना, वे सारी चीजें दिखाई देती है, वे सारी चीजें बाहर आ जाती है। तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाता है, और हम कहते हैं हम तो मैसेज बिलीवर है, स्टिकर लगा दे शब्द के। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर के फल है, वे इन सारे बातों को परवाह नहीं, वे छोड़ देते, वे बाजू करते, वे आगे बढ़ते, क्योंकि बढ़ते जाते कहा मसीह में, जैसा दूसरा पत्रस 1 कहता है, प्रतिदिन बढ़ते जाते हुए उस डिलडोल में, उस पिरामिड के आकार में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज जो है बहुत सारे लोग मैसेज छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको दिखता नहीं है मैसेज के कलीसिया में सामर्थ का काम। यीशु ने तो कहा कि मुझसे भी बढ़कर कुछ ठंडे हो रहे, कुछ लोग वाई पड़े, क्योंकि उन्हें सामर्थ का काम दिखाई नहीं देता। एक तो उनके अंदर बदलाव नहीं है, कलीसिया के अंदर बदलाव नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देता। लेकिन निश्चित एक समय आएगा
ये परमेश्वर है। क्योंकि उस मूल विश्वास पर आपको क्यों लेकर आया? क्योंकि उस पुराने कलीसिया को लेकर नहीं आया। भाई ब्रैनम कहते कि वो नए कलीसिया को लाया उस पेंटिकॉस्ट से। अब आगे आपको काम परमेश्वर दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। हे दयालु कृपालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान बाप आसमानी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु जो भी चीजें हैं हम में से निकाल दीजिए प्रभु। हम जब घर के बाहर जाए, अंदर रहे, जो भी रहे प्रभु, हम मसीह को और मसीह की तरह रहे, मसीह की तरह बोले, मसीह की तरह जिए। और ये तभी हो सकता है प्रभु जब सही प्रभु एकदम सच्चा पश्चाताप और हमारे जीवन में हो, और उस पश्चाताप के साथ अपने आप को आपके सम्मुख रखे, अपने आप को आपके उपस्थिति में रखे, और प्रभु अपना जीवन पश्चाताप के साथ प्रभु प्रभु हम संसार के जीवन को, संसार के स्वभाव को, संसार की बातों को हम निकाल दें और हम मसीह की तरह बने। ऐसा होने दें। दयालु कृपालु परमेश्वर, आशीष करना, आपकी महिमा स्तुति होने देना, आपकी जय जयकार होने देना, और हम सबको आपकी कृपा दया में बढ़ाना। सारा गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार आप ही को देते हुए प्रभु हम सब यहाँ जो कमरे में इस प्रभु हॉल के अंदर है, हम सबको आशीष कर, और प्रभु जो नहीं आए उन्हें भी आशीष करना, सब पर दया कृपा करना। ये प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।